हेलो एवरीवन, आप लोगों की डिमांड पे आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं CU/CET 2020 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये हो कि सर CU/CET तो इस बार से होने जा रहा है। जी ऐसा नहीं है, पहले भी होता था। हालांकि उसमें 15 से 18 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती थी और जो इस बार हो रहा है उसमें 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था पिछले साल, वो जो बेसिकली BA BSc BA LLB, जैसा कि देख सकते हैं ढेर सारे कोर्सेज का इसमें नाम भी है, आप इसको पॉज करके भी देख लीजिएगा। तो आज हम लोग जो इसमें सॉल्व करेंगे जो पोर्शन, वो होगा GS का, जो जनरल अवेयरनेस का, जैसा कि यहाँ से GK GS का हम नाम देते हैं। और इसमें 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इस बार हो सकता है इसका पोर्शन चेंज हो जाए, लेकिन आप लोग बस देखेंगे कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते थे। जैसे आप देख सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट्स मी मोहन एंड यू आर वाचिंग BHU ऑनलाइन प्रिपरेशन। ये GK GS में जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी सिंपल भी थे और काफ़ी फैक्चुअल हैं, ज़्यादा टफ तो नहीं दिख रहे हैं। हालांकि जैसे देख सकते हैं 26 है, द टालेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड इज़, जो सबसे लंबी प्रतिमा है वो कौन सी है। तो जैसा कि आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो अगर आप जानते हैं इसका राइट आंसर तो राइट आंसर बताएं। राइट आंसर विल बी स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि आप सभी लोग जानते हैं गुजरात में नर्मदा नदी के तट पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है। और ये अभी तक अगर इसको फिट में मेजर करें तो लगभग 597 फीट, ठीक है। तो ये अभी तक वर्ल्ड की सबसे टालेस्ट स्टैचू है। सेकेंड मिस 27 देख लीजिए। Who was the captain of India T20 women's cricket team which finished runner-up in the World Cup held at Australia in 2020? तो आप सभी लोग को पता है, जो उस समय, अगर आप लोग इसमें से गेस करना चाहें तो कर सकते हैं। मिताली राज तो नहीं थी, आप सभी लोग पता है। शेफाली वर्मा ने डेब्यू किया, तो ये तो नहीं हो सकती। राइट आंसर विल बी हरमनप्रीत कौर, ठीक है, बी। अब देख लेते हैं 28 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन यूरोपियन यूनियन डज नॉट यूज द यूरो एज देयर करेंसी। इट मीन्स इसमें से वो कौन सी, ये चार ऑप्शन है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा देश है जो कि क्या यूरो यूज़ नहीं करता है। तो यूरो जिसकी करेंसी नहीं है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर जो होगा वो डेनमार्क होगा। डेनमार्क जो है वो डैनिश क्रोन यूज़ करता है, वो यूरो यूज़ नहीं करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम एंड गैब्रियसेस इज द हेड ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा WHO। हालांकि इस बार आपने इनकी कई बार तस्वीरें देखी होंगी, अगर चाहें तो इनको सर्च कर लें गूगल पे आप, ये कई बार दिखे होंगे WHO की कई तरीके से उस इतनी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की संस्था में कई घोषणाएं करते हुए, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। ए डिजीज दैट हैज स्प्रेड ओवर सेवरल कंट्रीज एंड कंटिनेंट्स अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज कॉल्ड। एक ऐसी बीमारी जो सेवरल कंट्रीज के साथ साथ और एक इतने महाद्वीपों में फैली हो, तो आप सभी लोग इस बीमारी का नाम भी जानते हैं और जानते हैं उसको क्या कहते हैं, पैनाडेमिक, ठीक है। एपिडेमिक इससे छोटा होता है, जब इससे छोटी सिचुएशन होती है, इससे कम, और जब उस स्टार्टिंग सिचुएशन होती है तो उसे आउटब्रेक कहते हैं, फैलना, स्टार्ट होना, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी 30 का सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं 31। द कुंभ मेला इज ए फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड वंस इन 3 ईयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट ए वेन्यू फॉर द सेलिब्रेशन। इट मीन्स वो इनमें से कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे कुंभ मेला का सेलिब्रेशन नहीं होता है। तो आप सभी लोग इसको तो इजीली टिक करेंगे, जैसे इलाहाबाद में होता है, वाराणसी में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, जयपुर में नहीं होता है। तो राइट आंसर विल बी जयपुर। जयपुर में नहीं होता है, यहाँ पे नॉट की बात की गई है, ठीक है। अब देख लेते हैं 32 देख लेते हैं। अल्फांसो, बादामी, चौसा, दशहरी एंड केसर आर पॉपुलर वैराइटीज़ ऑफ विच फ्रूट इन इंडिया। आप अगर स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड से हम नहीं गेस कर पा रहे हैं तो चौसा दशहरी के नाम से आप लोग याद हो जाएगा कि चौसा दशहरी, ये कहते ही आम का नाम याद आ जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी मैंगो। ये मैंगो की वैराइटीज़ हैं, जो कि इसमें से जो ये 3 वैराइटीज़ हैं,
इनके आम आपने ज़रूर खाए होंगे, हो सकता है वो स्टार्टिंग के अल्फांसो और बादामी ना खाए हों। 33 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू मेक ऑल फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। इनमें से कौन सी वो वो कौन सा देश है और कौन सी कंट्री है जिसने पहली बार जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे उनको फ्री कर दिया। तो इसके राइट आंसर जो होगा लग्जमबर्ग जो है, ये एक छोटी कंट्री है और इसने ट्रांसपोर्ट फ्री किया है, तो इसलिए काफ़ी चर्चा में रही। 34 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। केरला स्टेट में इनमें से कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो राइट आंसर विल बी बैसाखी, दशहरा तो नहीं मनाया जाता, राइट आंसर विल बी ओणम। ठीक है, 34 का ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। शांतनु नारायण इज द इंडियन ओरिजिन CEO ऑफ विच US कंपनी। किस US कंपनी के जो शांतनु नारायण हैं, इनका आप नाम सुने भी होंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एडोब सिस्टम्स। एडोब आप जानते होंगे, आप हर मैक्सिमम लोगों के फ़ोन में होगा एडोब रीडर, उसी के CEO नियुक्त अपॉइंट किए गए थे जो इंडिया ओरिजिन के हैं। 36 देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड्स टाइटल। तो जो बिलियर्ड्स एक टाइप का गेम होता है और इसमें ये फर्स्ट टाइम जो इसको शॉर्ट फॉर्म में WAB के नाम से भी जानते हैं, WAB टाइटल। तो ये किसने जीता था? तो आपके ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है विल्सन जोन्स। आपको नाम से लग रहा होगा कि इंडियंस नहीं है, हालांकि इनका जन्म पुणे में हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़े से फैक्ट आप जान लीजिए। 37 देख लेते हैं। विच कंट्री हैज़ अनवेल्ड इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पुलिस ऑफिसर कॉल्ड एला। एला नाम का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक सॉफ्टवेयर के तौर पे काम करने वाले और पुलिस ऑफिसर जिसका एला नाम रखा गया, वो कहाँ पे रखा गया, विच कंट्री? तो ये जो है ये न्यूजीलैंड में इस बेस्ड के ऑफिसर बनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का बी हो जाएगा। 38 देख लेते हैं। हु इज़ द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस इन इंडिया। सब यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर चेस इन इंडिया, तो वो राइट आंसर विल भी हो जाएगा डी गुकेश। डी गुकेश जो थे वो जो हैं, उन्हें यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ये खिताब जीता है। ठीक है, 39 देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ अमेरिका बिफोर वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC जो कि USA की कैपिटल है, इससे पहले कौन सी कैपिटल थी? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूयॉर्क, कोलंबस, टेनेसी एंड फिलाडेल्फिया। तो जो फिलाडेल्फिया विल बी द राइट आंसर। फिलाडेल्फिया कन्वेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। जब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उस समय कन्वेक्शन हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। और इस पोर्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है माचू पिचू से। इज एन आइकन सिटी मेड ऑफ स्पार्कलिंग ग्रेनाइट सिचुएटेड बिटवीन टू टावरिंग एडियंस पीक, विच कंट्री वुड यू विजिट टू सी इट। आपको कहाँ जाना होगा इसको देखने के लिए? किसको? माचू पिचू को। तो आप जब पेरू जाएंगे, राइट आंसर विल बी फर्स्ट पेरू, तो वहाँ आप देख पाएंगे। अगर आप इसका दूसरा सेक्शन का भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, तब हम कोशिश करेंगे कि दूसरा सॉल्यूशन भी जो दूसरे पोर्शन है वो भी कराया जाए और इससे पीछे के भी सॉल्व कराया जाए, जिससे कि आप सभी लोगों को एक जनरल आइडिया लग सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।